गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। 39 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपी पीसीएस के। यह है टेस्ट नंबर 40। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2021 की टेस्ट सीरीज चल रही है। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचिएगा कि आंसर क्या होगा। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 40 तक पहुँच सकते हो। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 टेस्ट सीरीज़ के नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाना है, किसका प्रयोग करोगे? किसका प्रयोग करिएगा? तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाना है। जिप्सम का? नहीं। फिर लाइम का। लाइम क्या होता है? चूना। ठीक है, चूने का प्रयोग होगा। तो तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए सामान्यतः चूने का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। मिट्टी को खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है, क्या है? क्या वृक्षारोपण करेंगे, समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि करेंगे, या खेतों में जिप्सम का प्रयोग करेंगे, या शुष्क कृषि विधि अपनाएंगे? क्या करेंगे? खेतों में जिप्सम का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए, मिट्टी की क्षारीयता को बदलने के लिए, उसके खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। साथ ही चूने की लीचिंग के लिए कम से कम 1 फीट जल जो है उसमें भरकर छोड़ा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? इसमें से कौन सी मिट्टी है जो चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? अम्लीय मिट्टी। तो चाय बागानों के लिए गहरी, अम्लीय और अच्छे जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। जल निकासी की पर्याप्त सुविधा के कारण ही इन बागानों को पर्वतीय ढलानों पर लगाया जाता है। ठीक है, ताकि जल रुके नहीं। जल भी चाहिए और रुकना भी नहीं चाहिए। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। 2 प्रश्न बन सकते हैं, भारत में सर्वाधिक अम्लीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है और क्षारीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। तो सर्वाधिक अम्लीय क्षेत्र है गुजरात में, और सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो भारत में सर्वाधिक जो लवणीय क्षेत्र है यानी अम्लीय, वो गुजरात में है, और सर्वाधिक क्षारीय है उत्तर प्रदेश में। क्षेत्र मतलब मिट्टी। निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला है? इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कई बार पूछा है। सबसे ज़्यादा है एलुवियल सॉइल। किसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल? इसमें जलोढ़ मिट्टी को। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी में भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली है। जलोढ़ मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली है। ये देश के लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तारित है। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या सबसे गंभीर है? इसमें मालवा पठार, या मेघालय पठार, या शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र? तो यही है, शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र यानी हिमालयन रीजन। तो दिए गए विकल्पों में शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन सबसे ज़्यादा होता है, गंभीर समस्या है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। मृदा संरक्षण के संदर्भ में प्रचलित पद्धतियों पर विचार करना है। सस्यावर्तन, बालू की बाढ़, वेदिका निर्माण, वायुरोध। आपको बताना है भारत में मृदा संरक्षण के लिए उपरोक्त में से कौन सी विधियां हैं जो उपयुक्त समझी जाती हैं, भारत में इंडिकेट किया गया है। तो वेदिका निर्माण तो है, वायुरोध भी है, सस्यावर्तन भी है, बालू की बाढ़ नहीं है भारत में। तो 1, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, मृदा संरक्षण के संबंध में प्रचलित पद्धतियाँ जो भारत में हैं, सस्यावर्तन, वेदिका निर्माण और वायुरोध को भारत में उपरोक्त माना जाता है। ठीक है, वायुरोध, बालू की बाढ़ को नहीं। भोजपत्र एक वृक्ष है, कहाँ मिलेगा ये आपको? भोजपत्र कहाँ मिलेगा? नीलगिरी में? नहीं। फिर कहाँ? अरावली में? नहीं, हिमालय में मिलेगा। ठीक है, बी है इसका आंसर। तो भोजपत्र वृक्ष जो है हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला वृक्ष है। इस वृक्ष का सफ़ेद कागज़ की तरह दिखने वाली जो छाल है, उसका प्रयोग प्राचीन काल से ही लिखने हेतु किया जाता रहा है, और यह वृक्ष पाया जाता है 4500 मीटर की ऊंचाई पर। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? सिनकोना वृक्ष कहाँ नहीं उगता है? असम में उगता है, केरल में उगता है, पश्चिम बंगाल में उगता है, नहीं उगता है तो छत्तीसगढ़ में।
तो देखिए सिनकोना है क्या, एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा है, यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का पौधा है। अब देखिए भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? असम में, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिमी तटीय मैदान। जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में कैसे वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क और मानसूनी। तो छत्तीसगढ़ में सिनकोना वृक्ष नहीं मिलेगा, असम, केरल और पश्चिम बंगाल में मिलेगा। ठीक है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते? एक मुहावरा है गूलर का फूल, लेकिन गूलर में तो होते हैं फूल, कटहल में भी होते हैं, आर्किड में भी होते हैं, फर्न में नहीं होते। डी है इसका आंसर। तो फर्न जो है एक संवहनीय पौधा है, ये बीज रहित होते हैं और इन पौधों में फूल नहीं होते। निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है? जूनिपर, सिल्वर फर, स्प्रूस, महोगनी। देखिए महोगनी है एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन का पौधा। महोगनी हो गया, रोजवुड हो गया, तो ये हिमालय वनस्पति तो है नहीं। जूनिपर है हिमालय वनस्पति, सिल्वर फर है, स्प्रूस है, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए महोगनी मूलतः पाया जाता है उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के वृक्ष है ये, और यह वृक्ष मुख्य रूप से वेस्ट इंडीज़, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। शेष हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष हैं, यानी स्प्रूस, सिल्वर फर और ऊपर वाला ए। 12वां प्रश्न है, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है क्या? खेजरी। खेजरी। यूकेलिप्टस को तो पर्यावरण असंतुलित वृक्ष माना जाता है, बहुत पानी खींचता है जहाँ उगता है ज़मीन से। तो सामाजिक वानिकी में सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण खेजरी है। खेजरी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। खेजरी का उपयोग पशुओं के चारा ईंधन तथा औषधि के रूप में किया जाता है। ठीक है। इसके बहुउद्देशीय उपयोग तथा अधिकतम तापमान सहन करने की क्षमता तथा कम पानी की आवश्यकता के कारण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में इसे वरीयता दी गई है, खेजरी को। अब देखिए तापमान भी इतना ज़्यादा सहन कर रहा है, कम पानी चाहिए इसको, और यूकेलिप्टस क्या है, बहुत पानी खींचता है भूमि से, इसे पर्यावरण शत्रु उसको कहा गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? कहाँ के वन है इसमें अर्ध उष्णकटिबंधीय? ये जो पेनिन्स प्रायद्वीपीय है ना अपना, ये मध्य प्रदेश। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या अर्ध उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार है मध्य प्रदेश के अक्षांश भागों में, अधिकांश भागों में। लीशा प्राप्त होता है, लीशा प्राप्त होता है कहाँ से प्राप्त होता है लीशा? बुरांस, देवदार, चीड़, सारे के सारे हिमालयन वन हैं। तो ये प्राप्त होता है किससे? ऑप्शन नंबर ए, चीड़ के। तो उत्तराखंड के चीड़ वनों से प्राप्त होने वाली लीशा एक महत्वपूर्ण गैर प्रकाश वन उपज है। लीसा से बिरोजा, तारपीन का तेल बनाया जाता है, जिसका उपयोग कागज़ उद्योग, साबुन बनाने और पेंट बनाने में होता है। ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न, कई बार पूछा गया है, MP PCS में भी पूछा गया है, UP PCS में भी पूछा गया है, लोअर सबऑर्डिनेट में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? चलिए, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? क्या पाया जाता है पश्चिमी हिमालय में? चीड़, देवदार, सिल्वर फर्न या फिर नीला पाइन? देखिए देवदार पाया जाता है। तो पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण कटिबंधीय वन पेटी जो है 1500 से 3600 मीटर की ऊंचाई के मध्य जो है विस्तृत है। इस पेटी में शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का विस्तार मिलता है, जिसके प्रमुख वृक्षों पर देवदार, जिसके प्रमुख वृक्षों में कर देते हैं देवदार, स्प्रूस हो गया, चेस्टनट हो गया, सिडार हो गया, चीड़ हो गया। यहाँ देवदार के वृक्ष अन्य की अपेक्षा अधिक मात्रा में हैं। तो अब अलग से अगर प्रश्न आ जाए कि देवदार किस प्रकार की वनस्पति है, तो हिमालयन वनस्पति है। ठीक है, हिमालय की शीतोष्ण कटिबंधीय, स्प्रूस हिमालयन, चेस्टनट हिमालयन, सिडार हिमालयन, ठीक है, चीड़ हिमालयन
और महोगनी रोजवुड उष्णकटिबंधीय सदाबहार जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। वो बुरांस भी जो है, बुरांस हो गया, ओक हो गया, ये सारे के सारे हिमालयन वृक्ष हैं, वन हैं। ठीक है, तो 15 प्रश्न थे ये जियोग्राफी के। इनकी एक बार प्रैक्टिस करके एक बार रिवीजन कर लेना, इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।